ऐसे होते हैं कि जो आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन आप अगर आवाज नहीं उठा सकते हो तो आप हमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रियाज अहमद खान स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे चीफ गेस्ट महमूद आलम साहब का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। साथ में एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष डिम्पल जी, रमा देवी जी, जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए हमारे चीफ गेस्ट ने अपना शॉल से स्वागत किया है उन्हीं का। जोरदार 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 ताली से स्वागत कीजिए। चाहिए खातून जी का जोरदार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अब हमारे ये महान आदमी है, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। जो विदेशों से कनाडा से रिटायर्ड है, कनाडा में रह रही थी पहले, आज हम लोगों के बीच में है। हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में है। NRI भी है ये। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आशा जी से सबको आशा है, आशा जी को देख लीजिए, पहचान लीजिए। कोई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रियाज अहमद खान, जोरदार तालियों के साथ। अब तालियों से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब हमारे NGO के आलम साहब का तरन्नुम जी। हर मरीज के लिए ई श्रम कार्ड और बाकी जो भारत सरकार दिल्ली सरकार निकाल रही है उससे अलग आज 30 सालों से 1.5 करोड़ के भी विदेश कानून के पेशेंट यहाँ एडमिट वेंटिलेटर पर 6 महीने का भोगने के
आदिवासियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं जो भाभी जो भी हो आपके बीच की हो, किसी को कोई भी समस्या होती है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और जो हमारी संस्था है ये इंटरनेशनल है। खातून जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर के ताजपुर पहाड़ी एरिया में और यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रोइंग स्टार वेल पुअर हैंडीकैप सोसाइटी के द्वारा एक जागरूकता अभियान यहाँ रखा गया है। तो क्या मकसद है इस प्रोग्राम को रखने का, तो यहाँ पे ग्रोइंग स्टार के सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस आज ये जागरूकता जो प्रोग्राम रखा गया है इसका क्या उद्देश्य है। किससे पूछ पहले हो जाएगा मेरा? हाँ, अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, ये अध्यक्ष है ग्रोइंग स्टार की, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है जागरूकता अभियान, क्या उद्देश्य रहा इस प्रोग्राम का? ये उद्देश्य ये है कि हर तरह के, हर किस्म के, सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि महिलाओं और बच्चियों में जो बात उनकी जीविका के लिए चाहिए वो ज़रूरी बातें उनको पॉइंट पता नहीं होता है, और पता होता भी है तो उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉलोनी में, मोहल्ले में, गली में, रोड नाली गली के लिए कौन काम करेगा, इसके लिए उनको ये अनुभव नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बाकायदा अगर देखेंगे कोई एनजीओ वाला है या आशा वर्कर है उसको परेशान करते हैं या एनजीओ वाले को परेशान करते हैं, तो वो फंड हमारे संस्था में तो आता नहीं है। कोई भी भारत सरकार या दिल्ली सरकार हमारे संस्था में तो देती नहीं है। अगर वो प्रोवाइड करवाया जाए तो उसके लिए जाने कितने बेलन बेलने पड़ते हैं। वो होता है काउंसलर के और एमएलए के, एमपी के। एमएलए एमपी के खाते में जब पैसे हैं तो उसका हम सुनवाई करवा सकते हैं, जिसके लिए उनको जानकारी होना चाहिए कि उसके लिए बाकायदा क्या क्या रूल्स चाहिए, क्या रेगुलेशन चाहिए, जिससे हम दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से बात कर सके, एमएलए एमपी काउंसलर से हम अपनी बात मनवा सके। तो ये सारी पॉइंट के लिए जागरूकता अभियान रखा गया है, क्योंकि यहाँ के लोग हर एक जीविका, मतलब जो रोज़मर्रा के जाती ज़िंदगी के निकलने बढ़ने में, नाली कीचड़ के वजह से या बच्चों के स्कूल के वजह से, अभी बदरपुर का मैटर आया कि 4 बच्चियाँ निकल गई, उसमें फ़ोन पर गाइड करके जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि हमारे साथ पुलिस प्रशासन कैसे बर्ताव करे, हम कौन हैं, ये नहीं कि हमें एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए किसी का भी, हमारा नाम ही काफ़ी होना चाहिए। कि जो मैंने इंटरनेशनल विजिटर हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह पूरे वर्ल्ड में एक भारत को छोड़ करके सारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो मैं चाहती हूँ मेरा देश भी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, लोगों की गरीबी, शिक्षा और बेरोज़गारी से मुक्ति मिले, मेरा ऐसा विचार है। महमूद खान, साउथ दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष, उर्दू अकेडमी मेंबर, दिल्ली सरकार। अच्छा सर, जो एनजीओ है आपकी काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है, 2014 से लगातार काम कर रही है और अच्छे काम कर रही है, सराहनीय काम कर रही है। तो लगता है ऐसे में कि है इस एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार को भी एक अच्छी पहल करनी चाहिए एनजीओ को। हाँ, मैं शायद से बोलूँगा, जो भी इन्होंने दिल्ली सरकार से जो हेल्प चाहिए मुझे सुझाव दें, अपने लेटर पैड पे मुझे लिख के दें, मैं उसको आगे तक पहुँचाऊँगा। क्योंकि बाकी जो मातृशक्ति देखिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी बात को हम अपनी दिल्ली सरकार में भी बताएंगे कि भाई ये समाज के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, बिना उस पे कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, पब्लिक से जुड़े हुए हैं। यही बात है। अगर ये मुझे और जो भी इन्हें हेल्प चाहिए दिल्ली सरकार से वो बताएंगे तो मैं उसको आगे रखूँगा। सर, बेरोजगारी का दौर चल रहा है और जैसे कि अभी कोरोना गया है, कोरोना के बाद भी काफ़ी बेरोजगारी यहाँ बढ़ी है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा है कि लोगों को लोन वगैरह मुहैया कराया जाए? नहीं, दिल्ली सरकार ने तो आपको कोरोना टाइम में, लॉकडाउन टाइम में जो ऑटो चला रहे हैं उनको, जो टैक्सी चला रहे हैं, सबको पैसे दिए हैं। बाकी वो तो अनाज तो, राशन तो फ्री मिल ही रहा है। बाकी जैसे बिजली का बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि बिजली की स्कीम बंद हो जो फ्री, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्री छोटे इसमें तो ज़्यादातर 200 यूनिट कोई नहीं चला पाता, तो लोग हैं, तो इसी को हाँ दोबारा से हम फिर वो चलाया है हमने, उसी की वो चल रही है। आपने देखा होगा, ऐड में भी देखा होगा, सारे हमारे वॉलंटियर घर घर जा रहे हैं उस स्कीम को, सभी को सब्सिडी लागू करने के लिए। सर, जैसे कि 200 यूनिट फ्री और 400 यूनिट पर आधा बिल केजरीवाल सरकार पहले से देती आ रही है, तो
अब ये सब्सिडी वाला सिस्टम लाने की क्या जरूरत पड़ेगी केजरीवाल सरकार को? नहीं, सब्सिडी लाने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़गी, जिस तरह बीजेपी ने मुद्दा उछाला था कि ये सब कुछ फ्री 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 और हमें नहीं चाहिए। अब ये हम पता लगेगा कि कौन लेता कौन नहीं लेता है। पता लग रहा है कि सबसे पहले ज़्यादातर फॉर्म सब्सिडी वाले वो बीजेपी वाले ही भर रहे हैं, जो ज़्यादा चिल्लाते हैं वही सबसे पहले उनको ही चाहिए। तो इसलिए सबका वो आ जाएगा कि कौन फ्री में चाहता है कौन फ्री नहीं चाहता है। सर आखिरी सवाल है, एनजीओ की हौसला अफजाई के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द बोलेंगे जरा, कोई संदेश? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने देखा इतनी मातृशक्ति है इसमें। ऐसे माता जी हैं जो पाँच स्टेट बाहर, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, कहाँ घूम के आई हैं। 25 साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो भी उनके साथ हैं, इन्वॉल्व हैं, तो वो उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमारे से जो हेल्प चाहिए हम भी उसके लिए तैयार हैं। और ये बहुत अच्छा लगा हमें कि इस एनजीओ में हम आए हैं, तो हमें जो देखा है काफ़ी भीड़ है, लोग जुड़े हुए हैं। तो यही होता है कि जो काम कर रहा है पब्लिक तभी आती है, भीड़ इकट्ठी तभी होती है जब उनके लिए कोई करता है। को लेकर जागरूकता अभियान को लेकर पहले तो शाहिदा जी को फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। और ज़्यादा कुछ ना कह के मैं तो इतना ही कहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इसलिए शाहिदा जी ने जो ये अभियान छेड़ रखा है और जो एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा में कर रही है, तो सारी सरकारें शाहिदा ना पूछ के मैं चाहता हूँ कि सारी सरकारें शाहिदा जी से पूछें कि आप बताइए हमारी आपको क्या मदद चाहिए। तो इस तरीके का ये अभियान है और ये पूरी दिल्ली में बहुत ज़ोर शोरों से चल रहा है। और इसमें माइनॉरिटी कमीशन हो या दिल्ली सरकार हो या एमसीडी हो, जितना भी जो भी होगा, हम ये चाहते हैं कि एनजीओ के माध्यम से सारे काम हो, जिस कॉलोनी में भी हो। जैसा कि अभी वैसे केजरीवाल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने जितनी RW हैं पूरी दिल्ली के अंदर, उनसे सलाह लेकर और उनके माध्यम से ही क्षेत्र में काम कराए हैं। ज़्यादातर कम से कम 80-90% ऐसे काम हैं कि जो सड़कों के, सीवर के, पानी के वहाँ की RW अपने हाथ में लेती है RW और वो कराती है। फंड विधायक जी का होता है लेकिन काम RW कराते हैं। तो हमारी भी गुजारिश यही है दिल्ली सरकार से भी और बाकी और अदर सरकारें या जो अभी जैसे अभी से एमसीडी में भी नहीं है सरकार है किसी की, तो उनसे भी कि एनजीओ को भी एक पार्ट ले ले अपने साथ में। तो जैसे RW का एक पार्ट होता है उसी तरीके का एनजीओ का भी होगा। एनजीओ को बढ़ावा भी मिलेगा उससे और एनजीओ का हौसला अफजाई होगा और वो अपने क्षेत्र में और अच्छे से सेवा कर सकती है। निस्वार्थ सेवा जिसे कहते हैं, वो ग्रोइंग स्टार जिस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके की बहुत सारी एनजीओ हैं दिल्ली के अंदर, उनमें से भी छांट के और जो सेवा करती है, जो सेवा के भाव से काम करना चाहते हैं, उस एनजीओ को आगे लाया जाए। बाकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी। सर क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आज? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अल्तमश है और मैं ग्रोइंग स्टार वेलफेयर हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी में उपाध्यक्ष के पद पे हूं। हमारी एनजीओ 2014 से काम कर रही है। हमारी एनजीओ की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती शाहिदा खातून जी, बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने और उनके साथ मिलके काम करने का मौका हमें भी मिला। मैं भी आज 3-4 साल से इनके साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। बहुत सारे काम किए हैं हम लोगों ने, आगे भी बहुत सारा काम करने का इरादा है। जिन जिन मुद्दों पे सरकार की नज़र नहीं पहुँचती है उन मुद्दों को हम लोग उठा के सरकार की नज़रों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बेरोज़गारी के ऊपर काम कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं और आपका महिलाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारी संस्था बहुत सारा वर्क कर चुकी है और कर रही है और आगे भी करेगी। बस यही कहना चाहूँगा मैं। जी मेरा नाम, पहले अपने में परिचय दे दूँ। मेरा नाम ग्रोइंग स्टार वेलफेयर हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी से वाइस सेक्रेटरी का पद मुझे शाहिदा जी ने दिया है, जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक जागरूकता अभियान का मुझे एक आदेश दिया था और हमारे एरिया में, मैं यहीं का निवासी हूँ ताजपुर पहाड़ी का, जो कि हमारे एरिया में काफ़ी लोग परेशान हैं और हर चीज़ों से, जैसे कि नाली, सड़कें, बहुत सारी चीज़ें। तो इस एनजीओ के माध्यम से हमने 2-3 मैटर भी हमने देखा था, तो उसमें सॉर्ट आउट हुआ था एनजीओ के माध्यम से और उस चीज़ पे सॉर्ट आउट होने के कारण मुझे एनजीओ का काम बहुत बढ़िया लगा, हर चीज़ से बेहतर लगा। और ये हेल्पलाइन नंबर हमने इसलिए जारी करवाया है क्योंकि हेल्पलाइन नंबर जारी करने का मतलब ये है कि हमने एक जागरूकता अभियान चलाने का मुहिम चलाया, लोग को ये समझ में आए कि ये है क्या चीज़।
और कुछ लोग ये समझते हैं ये पॉलिटिक्स है। अब एनजीओ का काम ये नहीं है कि वो रोड के सड़कें बनाए, जैसे मैम ने आपको सारी चीज़ डिटेल में बताई है कि फ़ंड हमारे पास प्राइवेट डोनेशन से सारा काम होता है। तो इस मुद्दे पे एनजीओ के थ्रू हमने एक जागरूकता अभियान चलाया, लोग बाग हमारी बातों को माने और मानने के बाद काफ़ी लोग जुड़े भी हैं, वो आपने देखा भी है। और लोग यही चाहते हैं। ग्रोविंग स्टार की जो आपकी एनजीओ है उसके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था, जागरूकता अभियान चलाया गया था, क्या मकसद था इस अभियान का, और एक नंबर जारी किया था, और इस नंबर के माध्यम से क्या क्या मदद आप लोगों की करोगे? जागरूकता अभियान आज जो चलाया गया है, और आज हमारे एनजीओ जितने भी हमारे जो पदाधिकारी सारे आए हुए थे, सायदा खातून जो अध्यक्ष हमारी सायदा खातून एनजीओ की ग्रोविंग स्टार वेलफेयर हैंडीकैप सोसाइटी से, और जो अभियान चलाया था वो लोगों को संदेश दिया था। जो हमने नंबर दिए थे वो नंबर आपके सबके पास पहुंच गए हैं नंबर, और उस नंबर से जो भी हेल्प हमारे जितने भी यहाँ पे गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं हम उसको पालन करेंगे। जैसे समस्याएं हैं किसी का पुलिस केस है, किसी का लड़की का मारपीट का छेड़छाड़ है, और या कोई काम नहीं हो रहा है इलाके के अंदर, या कोई विधायक काम नहीं कर रहा है, मतलब हम सारी समस्याएं उस पर हम एनजीओ के थ्रू माध्यम से करेंगे। सर, ये जो आपकी एनजीओ है जो लगातार काम कर रही है, स्लम्स इलाके ही क्यों चुन रही है? क्या स्लम्स इलाके में आपको लगता है कि समस्याएं ज़्यादा होती हैं? स्लम इलाके में समस्या ज़्यादा होती है। वहाँ ज़्यादा क्या है कि कूड़ा कचरा नालियाँ भरी होती हैं, ये ज़्यादा समस्या ज़्यादा होती हैं। और बाकी जो और समस्याएं बता दी मैंने आपको, जो भी समस्या होंगी बड़ी बड़ी समस्याएं, वो भी हम उस पर ध्यान देंगे। बताएं क्या कहना चाहेंगे इस एनजीओ के बारे में? इस एनजीओ के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। पहली बात, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम किया जाता है वो इस एनजीओ से सीखे, क्योंकि ज़्यादातर एनजीओ जो है वो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करते हैं। हमारा एनजीओ जो है वो ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा काम कर रहा है। यहाँ तक कि जो भी बेचारा मजलूम है, बेसहारा है, उन्हें पूरी कोशिश करता है कि उन्हें सहारा मिले, और ख़ासकर एजुकेशन लाइन में भी ज़्यादातर बच्चों को शिक्षित कर रहा है, एक फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहा है। और अभी भी आज जो प्रोग्राम था हमारा, उसके पर्पज़ से जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, तो उसमें क्या है कि जो लोग पहले परेशान होते थे कि यार हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम कैसे सॉल्व करें उस प्रॉब्लम को, लोग डायरेक्ट जाते थे, तो डायरेक्ट सुनवाई नहीं होती है। अगर कोई संस्था के थ्रू जाता है तो डायरेक्ट मतलब संस्था के थ्रू जाएगा तो उनकी सुनवाई ज़रूर होगी, तो परेशानी कम होगी। ऐसा नहीं कि हम सरकार हो गए, लेकिन हम उनके साथ मिलकर उनकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसलिए हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। इस हेल्पलाइन नंबर को लोग नोट करें और इस हेल्पलाइन नंबर पे लोग इन्फॉर्म करें और उनका सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो बेटा, इतनी छोटी सी आपकी उम्र है, इस छोटी सी उम्र में बच्चे ज़्यादातर खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं या पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपने ऐसा क्या सोचा जो आपने इस एनजीओ के साथ जुड़ने के लिए फ़ैसला किया? क्योंकि मुझे इस एनजीओ से जो सीखने को मिला है, मुझे इससे बहुत अच्छा लगा, और जो लोगों की मदद कर रहे हैं मुझे इससे बहुत खुशी मिली, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मैं भी हर किसी की ऐसी मतलब मदद करूं। कितने टाइम से जुड़े हुए आप इससे? मैं अभी जुड़ी हूँ। अभी रिसेंटली ज्वाइन किया आपने? 3 महीने से। 3 महीने से आपने ज्वाइन किया। आज किस प्रोग्राम को लेकर मैं ये बताना चाहूँगी, जो हमारी संस्था है, इन्होंने जागरूकता अभियान हेल्पलाइन नंबर जो है वो आज ही चालू किया है, और ये जो नंबर है वो इसलिए चालू किया है कि 24 घंटे मान लो किसी के साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है, तो पहले क्या होता था कि लोग हमें ढूंढते थे और किसी न किसी से नंबर मांगते थे। तो आज की डेट में हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा नंबर जो है वो 24 आवर्स चलेगा, और आप कभी भी कॉल करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। तो हमारी संस्था जो है वो पूरी जागरूक हो चुकी है लोगों के लिए, और घर घर तक पहुंचाना है हमें ये नंबर, कि हम तक पहुंचे और लोगों की समस्याओं का हम समाधान करें। धन्यवाद। बेटा, आप इतनी छोटी सी उम्र में, जो उम्र सिर्फ पढ़ने के लिए चाहते हैं कि हमें एनजीओ के थ्रू मदद मिले, कोई भी कार्रवाई हो और कोई भी ऐसे सिचुएशन है, प्रॉब्लम आए, तो आप हमारी मदद करें। तो इसी माध्यम से मैं बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं हर चीज़ों से। आपने ये भी देख लें बेरोज़गारी का मुद्दा कैसा है, और हमारे देश की हालात व्यवस्था कैसी हो रही है। और लड़कियाँ, अभी आपने कुछ घटना देखा होगा, कुछ दिन की पहले की बात है, स्कूल की बच्चियों को चाकू लेके दौड़ा गया था, जिसमें मैं मौके पे पहुंचा नहीं, लेकिन मैम के आदेश फिर मैंने वो हमारी 2-3 एरिया की बच्ची भी निकली उसके अंदर, जिसमें हमने अखबारों में भी छापा है। और छापने के बाद मैं तो सरकार से और पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वो हर जगह पे
हर कॉलोनी में एक बीट वाले का मुहिम कराया जाए, जिससे कि यहाँ पे लोग परेशान, जो गुंडागर्दी जो साइडों से होता है, वो बीट वाले का उस चीज़ को कार्रवाई करें। और सरकार से भी यही हम उम्मीद रखते हैं। सरकार जो हमारी है, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आम आदमी पार्टी बहुत गुड लेवल में काम कर रही है और हमारी ताजपुर पहाड़ी की खदान भी बढ़ी जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं यहाँ के पब्लिक। और बदबूदार पानी, बहुत सारी चीज़ें, लोगों के घर डूबे जा रहे हैं। इस चीज़ का भी कोई रुझान निकाला जाए जो हमारे एनजीओ के माध्यम से इनको करने का काम करें। तो बात करें हमने इस एनजीओ के सारे पदाधिकारियों से, सबसे बात करके ये पता चला ये जो जागरूकता अभियान यहाँ पर रखा हुआ है, इसका मेन उद्देश्य है लोगों में इस बात की जागरूकता को फैलाना कि अगर वो किसी चीज़ से परेशान हैं, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट जाते हैं पुलिस के पास जाते हैं या किसी सरकारी महकमे में जाते हैं तो उनका डायरेक्ट काम नहीं होता है। और ये बात आप भी जानते हो, ये बात हम भी जानते हैं कि डायरेक्ट नॉर्मल आदमी की पहुँच कहीं पर भी नहीं होती है। तो एनजीओ का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो आके इस एनजीओ से बात करें और एनजीओ के थ्रू उसका काम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एनजीओ द्वारा जो आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं केजरीवाल जी, उन्होंने जो लोन का सिस्टम चालू किया है कि अगर कोई एजुकेशन लोन लेना चाहे तो उसको भी वो लोन मिलेगा। तो ये एनजीओ पूरी हेल्प करती है जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं और किसी वजह से उनके पास फाइनेंस नहीं है, तो फाइनेंशियली हेल्प दिलाने के लिए भी ये संस्था सब लोगों की मदद करती है।